हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज और पैरेलल। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है कि वो कंपोनेंट आपका लाइन में लगा हुआ है या ग्राउंड के साथ मिला हुआ लगा है। ठीक है, या फिर उनको ये जजमेंट नहीं हो पाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमेशा आपको सीरीज में देखने के लिए मिलेंगे या फिर वो हमेशा आपको पैरेलल में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। मैं आपको नोट्स के ऊपर एक थियोरेटिकली भी बताऊंगा, बोर्नियो में भी इसको दिखाऊंगा और प्लस लाइव आपको मदरबोर्ड पे टेस्ट करके भी इसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। और देखिए, अभी तक आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस में बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन के ऊपर, और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जैसे कि 6 पोर्ट चार्जर। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू करने वाला हूं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपनी थ्योरी को समझते हैं। फिर बोर्नियो में देखेंगे इन सब चीजों को कि सर्किट डायग्राम में आप सीरीज और पैरेलल कैसे देखेंगे और मदरबोर्ड पे टेस्टिंग करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। मैंने जो आपके लिए नोट्स बना रखे हैं उसके माध्यम से और थोड़ा बोर्नियो की सहायता लेंगे। पहले हम लोग सारे नोट्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक आईसी लगी हुई है इस जगह पे और आईसी से दो लाइनें गई हुई हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये ऑडियो सेक्शन की लाइन है, उसमें से हमारी प्लस और माइनस की लाइन गई हुई है। ठीक है, तो ये हमारी प्लस की लाइन है। तो प्लस की लाइन पे देखिए आपका ये पहले एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद एक ये पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है। देखिए ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऑडियो की लाइन में डायोड लगा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे ये दो आपको कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहे हैं और एक देखिए यहाँ पे मैंने नोट बना रखा है ग्राउंड सिंबल। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये ग्राउंड का सिंबल है। तो देखिए इन दोनों कंपोनेंट पे आपको कहीं पे भी ग्राउंड का सिंबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब कि ये जो दोनों कंपोनेंट है आपके, ये सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, सीरीज आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखिए इस साइड भी आपकी लाइन जुड़ी हुई है कंपोनेंट के और इस साइड भी आपकी लाइन जुड़ी हुई है कंपोनेंट के। इसका मतलब कि ये कंपोनेंट आपके सीरीज में है। ठीक है, उसी जगह पे देखिए ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। इनका एक सिरा जो है वो तो लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरा सिरा है वो ग्राउंड पे है। ठीक है, दूसरा सिरा ग्राउंड पे है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट जो है हमारे वो पैरेलल में लगे हुए हैं। एक बार और देख लेते हैं नीचे की तरफ। आपको मैंने माइनस की लाइन पे देखिए, मान लीजिए एक ये कॉइल लगा हुआ है जिसके दोनों ही सिरे लाइन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब सीरीज पे है। एक ये 10 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है जिसके दोनों ही सिरे लाइन से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉइल है आपका, इधर एक लाइन आ रही है जो कि इस कॉइल से इधर जुड़ी हुई है और आगे वाला सिरा जो है या तो किसी कंपोनेंट से कनेक्ट होगा जाके या फिर डायरेक्ट किसी आईसी से कनेक्ट होगा जाके, उसको आप सीरीज कह सकते हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट और लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से देखिए एक यहाँ पे जीना डायोड आपका मैंने बना रखा है एक एग्जांपल के तौर पे। और आपको एक एग्जांपल के तौर पे और मैं बता देता हूँ, जीना डायोड जो होता है वो हमेशा आपको पैरेलल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, किस में देखने के लिए मिलेगा? पैरेलल में। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए जीना डायोड का प्लस का सिरा हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, प्लस वाला सिरा। आप इस डायग्राम के ऊपर मत जाइएगा क्योंकि ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया है और हो सकता है शायद मैंने ये जो लाइनें बना दी हैं ये मैंने गलत बना दी है। ठीक है, ये माइनस का सिरा होता है इस तरफ। ठीक है, तो प्लस का सिरा आपका ये है और माइनस का सिरा आपका ये है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ग्राउंड जो होता है जिनर का वो हमेशा प्लस वाला होता है। जिनर डायोड का प्लस सिरा हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट रहता है और जिनर डायोड हमेशा पैरेलल में लगा होता है। यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर और लगा हुआ है जिसका एक सिरा ग्राउंड से मिला हुआ है, इसको पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा डायग्राम के अनुसार समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है। अगर किसी भाई को इसमें नहीं समझ में आया हो तो परेशान मत होइए, अभी थोड़ा थ्योरेटिकली आप समझिए, फिर मैं बोर्नियो में भी आपको बताऊंगा और आगे आपको प्रैक्टिकली भी इसके बारे में एक बार मदरबोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आ जाते हैं अपने थ्योरी पे और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सीरीज कंपोनेंट किसे कहते हैं और उसे पहचानेंगे कैसे और उसकी टेस्टिंग क्या है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए वह कंपोनेंट जिसके दोनों सिरे, फिर से समझिएगा, वो कंपोनेंट या वह कंपोनेंट जिसके दोनों सिरे एक ही लाइन से जुड़े हों। ठीक है, कहने का मतलब एक सिरा दूसरी लाइन से जुड़ा हुआ है और एक सिरा दूसरी लाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर एक ही लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, इधर से उधर करंट ट्रांसफर करने के लिए या सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए एक ही लाइन से जुड़ा हो दोनों सिरा, उसे आप सीरीज कंपोनेंट कहेंगे।
ठीक है। या फिर इसको दूसरी भाषा में आप समझ सकते हो, मल्टीमीटर से अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो और अगर आपका मल्टीमीटर बजर रेंज पे सेट है, ठीक है, या फिर डायोड मोड पे सेट है, या फिर कॉन्टिन्यूटी मोड पे सेट है, किसी पर भी सेट हो तीनों में, क्योंकि तीनों मोड एक ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। आप उससे टेस्टिंग अगर कर रहे हो और एक प्रोब आपने ग्राउंड पे रखी हुई है और दूसरी प्रोब से आप चेक कर रहे हो, यहां पे आप ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब भी आप ये टेस्ट कर रहे होगे सीरीज और पैरेलल, तो पहली बात तो आपके हैंडसेट में ना ही बैटरी लगी होनी चाहिए और ना ही चार्जर लगा होना चाहिए सीरीज पैरेलल चेक करने के लिए, ठीक है। और आप जिस समय चेक कर रहे हो वहां पे ये कोई महत्व नहीं रखता है कि आपका जो मल्टीमीटर है वो, क्योंकि देखिए जो एडवांस वाले मल्टीमीटर होते हैं उसमें बजर रेंज अलग होता है और डायोड मोड अलग होता है, ठीक है। और जो आजकल बहुत सारे जो बिगनर्स हैं वो यूज कर रहे हैं पीला वाला मल्टीमीटर, उसमें क्या होता है आपका आप कह सकते हो उसमें डायोड मोड और बजर मोड ये दोनों एक ही साथ होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के तरीके बता के चलूंगा। अगर आपके पास सस्ता वाला मल्टीमीटर जिसमें बजर रेंज और डायोड मोड दोनों एक साथ हैं तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा, और आपका जो एडवांस वाला मल्टीमीटर है उसमें कैसे पता चलेगा। तो पहले मैं आपको नॉर्मल वाले से बता देता हूं। उसमें अगर आप चेक कर रहे हो बजर मोड, डायोड मोड या कॉन्टिन्यूटी मोड, तीनों एक ही में है, ठीक है। आपने रेड प्रोब ग्राउंड पे रखा या ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे रखा, कोई भी एक प्रोब आप ग्राउंड पे रख दीजिए और दूसरे प्रोब से जब आप चेक करोगे अगर सीरीज वाला कंपोनेंट है तो आप कंपोनेंट के किसी भी सिरे पे रखिए, ठीक है। दो सिरे होंगे उस कंपोनेंट के, आप दोनों में से किसी पे भी रखिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा इस जगह पे, किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है लेकिन वहां पे वैल्यू आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये आपका किस चीज का कंपोनेंट है, सीरीज का कंपोनेंट, ठीक है। वह कंपोनेंट जिसके कोई भी सिरे ग्राउंड से बीप ना दे वो आपका सीरीज कंपोनेंट है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको टेस्टिंग पहले भी बता दी है बातों बातों में, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। टेस्टिंग, मल्टीमीटर को आप बजर रेंज पे सेट करेंगे, सस्ते वाले मल्टीमीटर को, ठीक है, जो आप नॉर्मल वाले आ रहे हैं बजर रेंज पे सेट करेंगे, ठीक है। और सेट करने के बाद एक प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरे प्रोब से आप चेक करेंगे दोनों सिरे को, ठीक है। और वहां पर बीप का साउंड नहीं आना चाहिए, बीप का साउंड नहीं आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब कि आपका वो सीरीज का कंपोनेंट है और वो सही है। अब यहां पे मैं समझ लेता हूं एडवांस वाला मल्टीमीटर जिसमें बजर रेंज अलग है और डायोड मोड अलग है। अगर आप एडवांस वाले मल्टीमीटर से टेस्टिंग कर रहे हैं और वह मल्टीमीटर आपका डायोड मोड अलग है और बजर रेंज अलग है, तो आपने अगर बजर रेंज पे सेट करके चेक करेंगे तो दोनों ही सिरे पे बीप नहीं आएगा और कोई वैल्यू भी नहीं आएगी, ठीक है। ना ही वैल्यू आएगी ना ही बीप आएगी, तो आप समझ सकते हो कि वो सीरीज है, ठीक है। और अगर आपने वहां पे डायोड मोड सेट कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, एडवांस वाले मल्टीमीटर में अगर आपने वहां पे डायोड मोड सेट कर रखा है और एक प्रोब आपने ग्राउंड पे रखी और दूसरे प्रोब से अगर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों सिरों पे अगर वैल्यू आ रही है तो वो आपका सीरीज का है, ठीक है। और अगर आपका एक सिरे पे वैल्यू आ रही, एक सिरे पे 0 0 लास्ट में आपका 1 2 3 ऐसे भी आ रहा है, तो आपका मतलब कि वो बीप कर रहा है। आप क्रॉस चेक करने के लिए बजर रेंज पे जाकर जिस सिरे पे 0 0 3 बार और फिर कोई सिंगल वैल्यू आ रही हो 1 2 3 वहां पर चेक करेंगे तो वो बीप करेगा। इसका मतलब कि वो आपका पैरेलल है, ठीक है, समझिएगा, पैरेलल है, क्योंकि एक साइड तो आपका वैल्यू दे रहा था और दूसरी साइड आपका बीप कर रहा था, ठीक है। और अगर दोनों साइड ही आपका वो 000 और सिंगल वैल्यू दे रहा है 1 2 3, तो आप समझ जाइए कि वो दोनों साइड से बीप दे रहा है, या तो वो शॉर्ट है या फिर वो पैरेलल की ऐसी लाइन है जिसमें आपका दोनों साइड बीप करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीरीज कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए वह कंपोनेंट जो 100% आपको सीरीज में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, वो कंपोनेंट जो आपको 100% सीरीज में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपका फ्यूज रेजिस्टर। इस फ्यूज रेजिस्टर को आप लोग जीरो वैल्यू रेजिस्टर भी बोल सकते हो, जिसकी मतलब कहने का ये हो सकता है जीरो वैल्यू का कि आपका 1 ओम से लेके 60 ओम के बीच के जितने भी रेजिस्टर होते हैं वो आपके जीरो वैल्यू रेजिस्टर होते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको फ्यूज रेजिस्टर भी बोल सकते हो, या फिर उसको आप एलवीआर भी बोल सकते हो। एलवीआर का मतलब लो वैल्यू रेजिस्टर, ठीक है। किसी और चैप्टर में मैं आपको रजिस्टर के बारे में पूरी नॉलेज दूंगा, यहां पे मैं आपको केवल वो बता रहा हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट आपको 100% सीरीज में मिलेंगे, ठीक है। बैटरी की प्लस लाइन में लगा हुआ करंट सेंसर रजिस्टर जो कि 100% आपको सीरीज में मिलेगा। फिर से समझिएगा, बैटरी की प्लस की लाइन पे, बैटरी में 2 लाइनें होती है ना, प्लस माइनस, ठीक है, बैटरी की प्लस लाइन पे लगा हुआ करंट सेंस रजिस्टर जो कि आपको सीरीज में मिलेगा, ठीक है। और देखिए आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसका ध्यान रखिएगा, अगर आपके हैंडसेट में प्लस की लाइन पे लगा हुआ
करंट सेंस रजिस्टर है तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। प्लस की लाइन पे लगा हुआ करंट सेंस रजिस्टर आप बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक रजिस्टर ये भी आपको सीरीज में मिलेगा, कोड रजिस्टर ये भी आपको सीरीज में मिलेगा, पैकेज रजिस्टर ये भी आपको सीरीज में देखने को मिलेगा, बक कॉइल जो कि आपकी पावर आईसी के पास बड़ी बड़ी कॉइल्स लगी होती हैं वो भी आपको सीरीज में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ईएमआई फिल्टर, कौन सा फिल्टर? ईएमआई फिल्टर, जो कि आपका डिस्प्ले की लाइन में लगा होता है या फिर डिस्प्ले कनेक्टर के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। ईएमआई फिल्टर आपको कैमरे की लाइन में देखने के लिए मिलेगा, कैमरे कनेक्टर के पास, ठीक है। इसको आप लोग मीपी लाइन भी बोलते हैं। कौन सी लाइन? मीपी लाइन, जो कि आपकी डिस्प्ले के लिए यूज होती है, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखिए डिस्प्ले और कैमरे में दो लाइनें होती है, मीपी सीएसआई और मीपी डीएसआई। सीएसआई का मतलब कैमरा सिग्नल इंटरफेस और डीएसआई का मतलब डिस्प्ले सिग्नल इंटरफेस, ठीक है। तो देखिए वैसे इतना ज्यादा फुल फॉर्म्स मायने नहीं रखते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को टीचिंग तो करनी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को मेन मायने ये रखता है कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, क्योंकि आपको वर्क करना है कस्टमर को। आपको कस्टमर को अगर फुल फॉर्म बताओगे, कस्टमर पैसे थोड़ी ना देगा उस टाइम पे, तो आप कस्टमर तो सीधे सीधे यही बोलेगा कि भाई मेरा काम करके दो, ठीक है। तो इन चीजों के लिए थोड़ा ध्यान रखिए, ज्यादा फुल फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको कंपोनेंट बता रहा हूं। देखिए लाइट सेक्शन पे लगा हुआ पीएन डायोड जो कि आपको सीरीज में मिलेगा, ठीक है। और लाइट सेक्शन को फाइंड करने के लिए भी आपको सीरीज का डायोड को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और किसी भाई को अगर लाइट सेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरी डीप नॉलेज है उसके अंदर, काफी लंबा वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है। अगर आप उसको देखेंगे तो मैं श्योर हूं अपनी तरफ से कि आप बहुत हद तक लाइट सेक्शन को अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके, ये आपको सीरीज में 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहां पर आपके लिए एक नोट है, सीरीज कंपोनेंट ब्रेक होने पर चेंज करने हैं आपको या जंपर लगाने हैं, ठीक है। अगर ब्रेक हो गए हैं तो आप चेंज कर दो या जंपर लगा दो, ठीक है। जैसे कि आपका फ्यूज रजिस्टर आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, मतलब बीच से ओपन हो गया, कोई मतलब एक साइड से वैल्यू दूसरी साइड वैल्यू नहीं जा रही है, ठीक है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो और जंपर भी कर सकते हो। उसी जगह पे शॉर्ट या लीकेज है तो उसे चेंज ही करना पड़ेगा। अब इसमें शॉर्ट और लीकेज कौन सा हो सकता है? जैसे कि लाइट सेक्शन पे लगा हुआ पीएन डायोड, ठीक है। ये जो पीएन डायोड है आपका, ये आपका शॉर्ट हो सकता है और लीकेज हो सकता है। बाकी जितने भी आप ऊपर के कंपोनेंट्स देख रहे हो ये शॉर्ट नहीं हो सकते, ना ही लीकेज हो सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट रहते हैं, सारे के सारे रजिस्टर और कॉइल ऑलरेडी आपस में शॉर्ट ही रहते हैं। इसके बारे में किसी और चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन डायोड जो होता है, क्योंकि डायोड में प्लस और माइनस सिरा होता है, बाकी जितने भी आप कंपोनेंट आप ऊपर देख रहे हो उसमें प्लस माइनस का सिरा होता नहीं है, ठीक है। तो पीएन डायोड वाला आपका जो सेक्शन है लाइट सेक्शन पे लगा होता है, अगर आपका वो शॉर्ट होता है या लीकेज होता है तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। ये आपके लिए नोट है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आ जाते हैं पैरेलल कंपोनेंट को कैसे पहचाने और कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, ठीक है, और वीडियो पूरा देखा करिए दोस्तों। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियोस कैसे लाऊंगा, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मिलने वाले मोबाइल भाइयों को वीडियोस को जरूर शेयर करिए और अपनी भावनाएं जरूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस चीजों से रिलेटेड वीडियो चाहिए है, वीडियो कैसा लग रहा है और आप मेरा वीडियो कहां से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पैरेलल कंपोनेंट समझ लेते हैं। वह कंपोनेंट जिसका एक सिरा लाइन से जुड़ा हो, फिर से सुनिए, वह कंपोनेंट जिसका एक सिरा लाइन से जुड़ा हो और दूसरा सिरा ग्राउंड से जुड़ा हो, वो कंपोनेंट आपका पैरेलल कंपोनेंट होता है, ठीक है। या फिर अगर आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हो तो कंपोनेंट का एक सिरे पे वैल्यू आएगी और दूसरे सिरे पे बीप करेगा। सस्ते वाले मल्टीमीटर से एक साइड पे बीप करेगा और दूसरे साइड पे आपका वैल्यू आएगी। एक साइड बीप एक साइड वैल्यू, इसका मतलब कि वो पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। और पैरेलल में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे कैपेसिटर, सबसे ज्यादा कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। अब टेस्टिंग कैसे करेंगे मल्टीमीटर से, आप इसको समझ लीजिए। पहले मैं आपको सस्ते वाले मल्टीमीटर से बता दे रहा हूं जिसमें आपका डायोड मोड और बजर मोड एक साथ होता है, ठीक है दोस्तों। मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे, एक प्रोब, ठीक है, एक प्रोब ब्लैक या रेड कोई भी, ठीक है, ग्राउंड पर रख लीजिए और दूसरे प्रोब से आपको कंपोनेंट को चेक करना है। एक साइड आपकी वैल्यू आनी चाहिए और एक साइड आपका बीप करना चाहिए। इसका मतलब कि वो कंपोनेंट आपका पैरेलल का कंपोनेंट है, ठीक है। यही अगर आपके पास एडवांस वाला मल्टीमीटर है, ठीक है, जिसमें बजर रेंज अलग होता है और डायोड रेंज अलग होता है, और अगर आप उस टाइम पे बजर रेंज पे चेक कर रहे हैं तो एक साइड तो आपका बीप करेगा
और दूसरी साइड आपका कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो एडवांस मल्टीमीटर है। और एडवांस वाले मल्टीमीटर में अगर आप लोग डायोड मोड सेट करके चेक करते हो तो एक साइड आपकी वैल्यू आएगी और दूसरे साइड आपका 000 के साथ 1 2 3 इस तरीके से कुछ वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब कि वो बीप कर रहा है। इसी को क्रॉस चेक अगर आपको करना है कि जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ 000 1 2 3 वहां पे बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप बजर रेंज में लगा के वहां पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है आपका। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि पैरेलल में कौन कौन से कंपोनेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए VDR जो कि आपका एक रजिस्टर है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, अगर किसी भाई को रजिस्टर से संबंधित कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं जो भी मोबाइल में यूज होते हैं ज्यादातर उन सभी रजिस्टर्स के बारे में एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा अलग से। ठीक है, और बाई डायरेक्शनल TBS डायोड जो कि आपको पैरेलल में देखने के लिए मिलेगा, थर्मल रजिस्टर। ठीक है ना दोस्तों, और देखिए थर्मल रजिस्टर के ऊपर भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाला हूं बहुत ही जल्दी, जिसके अंदर कंप्लीट नॉलेज होगी कि आपका ये जो चार्जिंग एरर, ठीक है, बैटरी एरर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थर्मल रजिस्टर की वजह से आती है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं, बहुत जल्दी आपको वो वीडियो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो VDR रजिस्टर पैरेलल में देखने को मिलेगा, बाई डायरेक्शनल TBS डायोड ये भी आपको पैरेलल में देखने के लिए मिलेगा, थर्मल रजिस्टर जो कि ये भी आपको पैरेलल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट है, आप समझ लीजिए, पैरेलल कंपोनेंट शॉर्ट या लीकेज है तो रिमूव करना पड़ेगा, आपको हटा देना है उस जगह से। ठीक है, आप उस जगह लगाओ सबसे बेस्ट है, क्योंकि 90% ऐसा होता है कि आपने पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट हटा दिया तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका हैंडसेट उस टाइम पे वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन 10% ऐसा होता है कि बहुत सारी लाइनें ऐसी होती हैं कि उस लाइन पे लगा हुआ पैरेलल कंपोनेंट अगर आपका हट जाता है तो आपका हैंडसेट नॉट वर्किंग हो जाता है, काम नहीं करेगा उस कंडीशन पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए ग्राउंड में लगे वो कंपोनेंट जो दोनों साइड से बीप करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग मल्टीमीटर से टेस्टिंग कर रहे हो, दोनों साइड बीप आ रही है, तो आपको डाउट लगता है कि यार ये सही है या खराब है, वहां पे कैसे जज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो वहां पे आपको LVR देखने के लिए मिलेंगे, लो वैल्यू रजिस्टर। लो वैल्यू रजिस्टर आप एक तरीके से इसको फ्यूज रजिस्टर भी कह सकते हो या फिर जीरो वैल्यू रजिस्टर भी कह सकते हो, जो कि 1 ओम से लेके 60 ओम के बीच में होते हैं, जिनको आप बाईपास भी कर सकते हो कि अगर मान लीजिए वो आपका रजिस्टर ओपन हो गया तो उसको हटा के आप जंपर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको नेटवर्क सेक्शन में देखने को सबसे ज्यादा मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपको नेटवर्क सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे, या फिर जो आपका फ्लैश लगा होता है ना, फ्लैश की माइनस लाइन में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और तो मैंने फिलहाल देखिए मोबाइल में इतने सारे सेक्शंस होते हैं, इतनी सारी लाइनें होती हैं, अगर कल को डिजाइनर कोई नया सर्किट डिजाइन करता है तो उसके लिए मैं आपसे नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जो अभी तक की कंडीशंस है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, और देखिए यहां पर भी करंट सेंस रजिस्टर की बात हो रही है, बैटरी की माइनस की लाइन पे लगा हुआ करंट सेंस रजिस्टर, वो भी आपका दोनों साइड से बीप करेगा। अगर बैटरी कनेक्टर के माइनस की लाइन पे लगा हुआ वो रजिस्टर है तो वो आपका दोनों साइड बीप करेगा ग्राउंड से। ठीक है, वो खराब नहीं है, वो डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो दोनों साइड से बीप कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। नोट यहाँ पे आपके लिए ये है, एंटीना की लाइन में लगा सीरीज LVR ये क्यों बीप करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइन में आपका पैरेलल में और भी दूसरे कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे हो सकता है पैरेलल में आपका वहां पे VDR लगा हो। ठीक है, या फिर हो सकता है आपका वहां पे पैरेलल में LVR लगा हो, या फिर कॉइल लगा हो पैरेलल में। ठीक है, इसलिए वो लाइन में जो लगे हुए कंपोनेंट्स होते हैं सभी बीप करने लगते हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको दोनों साइड से बीप करने वाले कंपोनेंट ज्यादातर नेटवर्क सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और यहां पर अगर आपके फोन में किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग है, ठीक है, अगर आपके फोन में शॉर्टिंग है तो प्लस की लाइन पे लगा हुआ करंट सेंस रजिस्टर भी दोनों साइड से आपको देखने के लिए बीप मिलेगा। ठीक है, क्योंकि करंट सेंस रजिस्टर जो होता है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो भी आपकी LVR वाली होती है, जीरो वैल्यू का ही होता है वो भी। आप समझ सकते हो 1 ओम से लेकर 60 ओम के बीच में ही होता है आपका करंट सेंस रजिस्टर, इसलिए वो दोनों साइड से बीप करने लगेगा, क्योंकि आपके फोन में तो शॉर्टिंग है। ठीक है, क्योंकि बैटरी का प्लस कनेक्टर जो है वो भी शॉर्ट हो गया है, इस वजह से आपको दोनों साइड बीप देखने के लिए मिलेगी। तो ये थोड़े से नोट्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, इनको अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से नॉलेज मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक चार्ट बना रखा है।
ठीक है। चार्ट कुछ इस प्रकार है कि आपके हैंडसेट में कौन से कंपोनेंट की कितनी परसेंटेज है, कितने देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जो कैपेसिटर है वो आपको पैरेलल में 60% से ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, सीरीज में बहुत कम देखने के लिए। तो फिर भी मैंने परसेंटेज कम लिखा है, केवल आपकी नॉलेज के लिए मैंने इस तरीके से बना रखा है चार्ट। 60% से ज्यादा आपको देखने के लिए कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। और डायोड जो है वो आपका 60% से ज्यादा पैरेलल में देखने के लिए मिलेगा। डायोड और कैपेसिटर जो हैं ये दो चीजें आपकी 60% से ज्यादा पैरेलल में देखने के लिए मिलेंगी, और 40% से ज्यादा आपको रजिस्टर और कॉइल जो है वो सीरीज में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉइल और रजिस्टर जो होते हैं वो ऑलरेडी आपस में शॉर्ट रहते हैं। शॉर्ट रहते कहने का मतलब कि एक तरफ से दूसरी तरफ वैल्यू भेज सकते हैं, वो ऐसे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपको आगे आने वाले भविष्य में मिलेगा कि सारे कंपोनेंट को कैसे समझें, कॉइल, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, म्यूचुअल कपलर, ईएमआई फिल्टर, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट है, उसकी भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया थ्योरेटिकली, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक बार थोड़ा बोर्नियो में भी देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा हमारा सीरीज है और कौन सा हमारा पैरेलल है। उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आ जाते हैं बोर्नियो की स्क्रीन की तरफ, ठीक है। देखिए दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपनी बोर्नियो की स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है आपका कंपोनेंट नेम, जिसमें आप आईसी के नेम वगैरह देख सकते हैं। इस साइड हमारा ये खुला हुआ है स्केमेटिक मैंने बड़ी स्क्रीन में इसलिए ओपन कर रखा है क्योंकि आप लोगों को इसके द्वारा मैं समझाऊंगा कि कौन सी लाइन आपकी सीरीज की है या कौन सा कंपोनेंट आपका सीरीज का है और पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए यहाँ पे मैंने लेआउट ओपन कर रखा है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए हम लोग आ जाते हैं, देखिए ये हमारा बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। देखिए ये लगा हुआ बैटरी कनेक्टर, तो ये हमारा B2B कनेक्टर लगा हुआ। हम लोग इससे शुरुआत करते हैं B2B कनेक्टर से, ठीक है। तो J7101 इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, देखिए हम लोग यहाँ पे कनेक्टर पे आ गए, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो पिन 41, 42 और 43 ये तीन पिने जो आप देख रहे हो, देखिए इसमें यहाँ पे कॉर्नर पे कौन सा सिंबल बना हुआ जो कि मैंने अभी आपको बताया था नोट के तौर पे, ग्राउंड का सिंबल। इसका मतलब कि ये जो 3 पॉइंट होंगे इसमें वो ग्राउंड के होंगे, ठीक है। इधर आ जाए, देखिए 40 और 39, ठीक है। ये लाइन देखिए DMDP की है। देखिए इस लाइन में आपको ये 4 रजिस्टर देखने के लिए मिल रहे हैं, 2 एक लाइन में और 2 एक लाइन में। देखिए ये दोनों के दोनों ही रजिस्टर जो हैं हमारे वो सीरीज में लगे हुए हैं। अब सीरीज कैसे कंफर्म करेंगे इसको, देखिए मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए इधर वाला सिरा देखिए, ये फॉलो करिए, देखिए ये आपका B2B जैक में आ गया, और इधर वाला कनेक्टर देखिए फॉलो करिए, ये आपका आ रहा है किसी आईसी या कंपोनेंट से होते हुए, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये आपका सीरीज का है, ठीक है। देखिए जैसे कि 38 नंबर ग्राउंड है, ठीक है। ये जितनी भी पॉइंट्स हैं आपके सब सप्लाई के हैं, ठीक है। देखिए 23, 22, 21 ये ग्राउंड का है। अब देखिए यहाँ पे 24 की लाइन पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस कैपेसिटर पे के ऊपर, देखिए कैपेसिटर का ये वाला सिरा जो है देखिए इस लाइन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा देखिए ये इधर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो इसको पैरेलल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, पैरेलल कहेंगे। उसी तरीके देखिए 25 नंबर वाली पिन पे देखिए ये जो इधर वाला सिरा है वो यहाँ इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से, ठीक है। तो इसको पैरेलल कहेंगे। अगर आप मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे तो इस साइड आपको देखने के लिए मिलेगा बीप का साउंड, ठीक है, और इस साइड आपको देखने के लिए मिलेगा GR वैल्यू, ग्राउंड रेजिस्टेंस, ठीक है। जिस भाई को नहीं मालूम है कि कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग क्या होती है या GR वैल्यू क्या होती है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चैनल पे देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारे दोस्तों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं उस पर, तो आप एक बार जाइए उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए 46, 45 एंड 44 ये 3 लाइनें हैं आपकी, इस लाइन को फॉलो करते हैं। देखिए हम लोग आगे देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, जिसका एक सिरा जो है वो ग्राउंड है और एक सिरा जो है वो लाइन से जुड़ा हुआ है, और ये लाइन कौन सी है, वीबस की लाइन है, ठीक है दोस्तों। जिसको नहीं मालूम उसको मैं बता देता हूं, वीबस की लाइन हमारी 5 वोल्ट की लाइन होती है, जो कि हम लोग डेटा केबल या चार्जर फोन पे इंसर्ट करते हैं। उससे हमारे फोन में सबसे पहले जो वैल्यू इंसर्ट होती है या वैल्यू जाती है उसको हम लोग वीबस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो रजिस्टर आपका लगा हुआ है 47 के मतलब 47 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों।
तो अब हम लोग देखिए इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने फाइंड करके आगे आ गए, ठीक है। देखिए ये एक हमारी ओवीपी आईसी के अंदर जा रही है लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ से ओवीपी आईसी के अंदर इंसर्ट हो रहा है, लिखा हुआ इन 1 2 3, ठीक है। तो ये तीनों लाइन एक ही लाइन से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए इस लाइन पे भी एक ग्राउंड के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वीबस आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें आगे फॉरवर्ड करेगा लाइन हमारी जा कहाँ पे रही है, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए ये आ गए हम लोग, ये हम लोग आ गए अपने चार्जिंग आईसी की तरफ, ठीक है। देखिए डीएमडीपी, सॉरी 1 मिनट, ये चार्जिंग आईसी नहीं है हमारी, ये पावर आईसी है, ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए देखिए मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, U1000D, ठीक है। जैसे कि कंफर्म कर लेते हैं कौन सी आईसी है ये, ठीक है, ऐसे बताना गलत हो जाएगा आपको। U1000D, ये देखिए CPU है ये, सॉरी, ठीक है, ये CPU, मैंने गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब इस लाइन पे देखिए बहुत सारी लाइनें हैं आपकी, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक लाइन को फाइंड करते हैं, बताता हूँ अभी आपको। मान लीजिए ये PWM की लाइन है, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, आगे देखिए ये इस लाइन के नाम से है, इसको आगे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये लाइन है आपकी, इसको मैंने फाइंड किया, देखिए ये रजिस्टर लगा हुआ है, कौन सा है ये, पैरेलल में है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या लगा हुआ है, देखिए बताइए, बहुत सारे लोग इसको बता नहीं पाएंगे क्या है ये। देखिए Q लिखा हुआ है, Q2900, इसका मतलब ये कि ये मॉसफेट है, ठीक है, ड्रेन सोर्स एंड गेट, DSG, या फिर गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा तो D है, D मतलब आप डायोड समझ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप ये सिंबल समझ रहे हो, एरो बाहर की तरफ है। अगर एरो हमारा बाहर की तरफ है तो आप समझ जाइए ये आपका LED डायोड लगा हुआ है इस जगह। अब ये लगा किस पे है, आपका सीरीज में लगा हुआ है। देखिए डायोड का ये सिरा जो है वो एनोड है और ये सिरा जो है वो कैथोड है। एनोड का सिरा में देखिए ग्राउंड नहीं है, ठीक है, और कैथोड के सिरे पे भी देखिए ग्राउंड नहीं है। इसका मतलब कि आपका ये जो लगा हुआ है ये सीरीज में लगा हुआ है। उसी जगह पे आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका एक सिरा ग्राउंड है और दूसरा सिरा आपका वैल्यू का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये TVS डायोड लगा हुआ है जिसका दूसरा नाम होता है ESD, ठीक है। यहाँ पे आपका डायोड लगा हुआ है, देखिए ये पैरेलल में लगा हुआ है, एक साइड ग्राउंड है और एक साइड सप्लाई है। यहाँ पे ये रजिस्टर देखिए R2951, ठीक है, जो कि आपका सीरीज में लगा हुआ। और देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, पता चल जा रहा है आपको ग्राउंड पे लगा हुआ, पैरेलल है, लाइन पे लगा हुआ, सीरीज है, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट मदरबोर्ड में देख के नहीं पहचान सकते हो सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप बोर्नियो में समझ सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल क्या है। एक बार हम लोग मदरबोर्ड में भी चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारा ये सीरीज है कि पैरेलल है, ठीक है ना दोस्तों। तो आ जाते हैं हम लोग अपने कैमरा स्क्रीन की तरफ, ठीक है। हेलो हेलो, देखिए दोस्तों एक ही हमारे पास हैंडसेट है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि वो कैसे पहचाने कि हमारा इन 3 पॉइंट्स में से प्लस का पॉइंट कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले मैं मल्टीमीटर के एक प्रोब को ग्राउंड पे रख लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे प्रोब से चेक करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई बीप आ रही है, नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए ये बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये तो ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर कोई बीप नहीं आ रही है, ठीक है, इसका मतलब कि ये आपका प्लस का पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर से चेक करते हैं, देखिए यहाँ बीप का साउंड आ रहा है, यहाँ पर मैंने चेक किया कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि ये आपका प्लस का पॉइंट है। अभी वैल्यू नहीं आ रही है, वैल्यू इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने ब्लैक वायर को ग्राउंड रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए रेड वायर को ग्राउंड करके देखते हैं, आपको वैल्यू दिख जाएगी, GR वैल्यू जिसे बोलते हैं ग्राउंड रेजिस्टेंस, ठीक है।
देखिए यहाँ रखा मैंने, बीप का साउंड आ रहा है। अब इस साइड रख लेते हैं, देखिए वैल्यू आने लग गई, क्योंकि ये कूल टेस्टिंग है। अगर किसी भाई को नहीं पता है कि कूल टेस्टिंग या हॉट टेस्टिंग क्या होती है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आप सीरीज और पैरेलल चेक कर लेते हैं। जैसे कि चलिए पहले इसी हैंडसेट में एक बार हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी, ठीक है। ये मैंने ग्राउंड पे रख लिया एक पॉइंट, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे कॉइल लगे हुए हैं, इनको चेक करते हैं। देखिए वैल्यू आ रही है, दूसरे साइड चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ रही है, फिर से मैच करिए। देखिए यहाँ पर वैल्यू देखिए, मैं थोड़ा सा बोर्ड एडजस्ट कर देता हूँ, आपको बेहतर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, दूसरे साइड देखिए यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि ये आपका कॉइल जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। देखिए उसी साइड में यहाँ पे ये कि कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है और 000 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये आपका इधर साइड वाला जो है वो ग्राउंड है। दूसरे सिरे देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि ये आपका पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसी जगह पे हम लोग इस कॉइल को देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे एक ये बड़ा सा कॉइल लगा हुआ है, इस सिरे पर रखते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है 392, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे प्रोब टच नहीं हो पा रही है, इसके लिए मैं किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। कभी अगर आपके मल्टीमीटर की प्रोब जो है वो काफ़ी पतली रहे, तो आप आगे से उसके 11 नंबर ब्लेड या फिर कोई भी बारीक पिन जो है वो मल्टीमीटर में आगे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि काम करने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको, ठीक है। देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। देखिए ये मैंने इसके आगे इस तरीके की 11 नंबर ब्लेड को अटैच कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इससे चेक करते हैं। इस साइड देखिए 392, दूसरे साइड देखते हैं सेम 392। इसका मतलब कि ये सीरीज में लगी हुई कॉइल है हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ये क्या लगा हुआ है, देखिए 408 और फिर इधर 408। अब ये आपका करंट सेंस रजिस्टर है। कैसे कंफर्म करेंगे कि ये करंट सेंस रजिस्टर है भी या नहीं है, ठीक है। तो उसको कंफर्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने हेडसेट में पहले बैटरी कनेक्टर को फाइंड कर लें। अगर ये रजिस्टर आपका बैटरी कनेक्टर से बीप कर रहा है, ठीक है, बैटरी कनेक्टर के साथ में बीप कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका करंट सेंस है। पहले मैंने इसके ऊपर रख लिया, अब देखिए चेक करते हैं। देखिए ये इससे बीप कर रहा है, ये हमारी प्लस की लाइन है, ये प्लस की लाइन है। देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ, मैंने ये ग्राउंड पे रख दिया, यहाँ पे रखा, ये बीप कर रहा है, इसका मतलब ये ग्राउंड है। यहाँ पे रखा मैंने, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि ये आपका बैटरी कनेक्टर का प्लस का पॉइंट है, ठीक है। अब इस प्लस के पॉइंट के साथ में ये बीप कर रहा है, इसका मतलब कि ये प्लस की लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे इसको रखा, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब इस लाइन से देखते हैं ये कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। देखिए GR दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे एक वायर रखेंगे उससे चेक करेंगे तो GR वैल्यू ही आएगी आपकी, ठीक है। और प्लस से रखेंगे तो बीप करेगा। रीजन देखिए, अभी देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ रखा, इससे रखा तो ये बीप करने लगा, इसका मतलब कि ये कॉन्टिन्यूटी है, मतलब ये प्लस की लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लस की लाइन पे लगा हुआ करंट सेंस रजिस्टर आप उसे बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके ऊपर ये वैल्यू लिखी हुई है R200। मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि इस कोड को कैसे डिकोड करते हैं, कैसे समझेंगे कि R200 से आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक दूसरा मदरबोर्ड ले लेते हैं जिसमें आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूंगा मैं। देखिए यहां पे हमने एक आईफोन का मदरबोर्ड लिया है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे कैपेसिटर आपको दिख रहे होंगे, इसको चेक करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है, सॉरी दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये क्रिस्टल लगा हुआ है, तो क्रिस्टल के ऊपर का जो एरिया है वो ग्राउंड है, ठीक है। तो मैं ग्राउंड यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। इससे चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इस वाले कैपेसिटर को। देखिए इधर साइड ये बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब कि ये आपका क्या है बताइए,
अभी मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जिसको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप कमेंट करते हो तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो। देखिए इधर साइड बीप का साउंड आ रहा है, दूसरे साइड चेक करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आपका पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, देखिए ये लगा हुआ कैपेसिटर आपका, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है 656, ये GR वैल्यू है, ग्राउंड रेजिस्टेंस। दूसरे साइड चेक करते हैं, देखिए ये आपका सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये भी सीरीज में लगा हुआ है, दोनों सिरे पे इसके वैल्यू दे रहा है, ठीक है। देखिए 560 एंड 584, ठीक है। अब देखिए कोई दूसरा कंपोनेंट चेक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, अब ये देखिए आपको थोड़ा देखने में नया कंपोनेंट लगेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको 3 लेग दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये 3 लेग, ये भी आपका कैपेसिटर है, ठीक है। बीच वाला सिरा आपका ग्राउंड होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपको 3 लेग का कैपेसिटर दिखे, ये 3 लेग वाला आप कैपेसिटर देख रहे हो। मैं आपको और जूम करके इसको और क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये आपको दिख रहा है 3 लेग, ये भी आपका कैपेसिटर है। ये आपको आज के टाइम में आने वाले लेटेस्ट 5G हेडसेट्स में देखने को मिलेगा या फिर आईफोन में देखने को मिलेगा। इधर का सिरा देखिए, देखिए वैल्यू दे रहा है। दूसरा सिरा चेक करिए, देखिए इधर भी वैल्यू आ रही है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये पैरेलल में लगा हुआ है। बीच वाला आपका ग्राउंड है और साइड के दोनों जो हैं वो सेम है। अगर आप साइड वाले दोनों आपस में चेक करेंगे तो मे भी वो आपस में बीप करने चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपस में बीप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपस में बीप नहीं कर रहे हैं तो ये डिवाइडर कंपोनेंट कहलाता है आईफोन में, ठीक है। देखिए ये आपस में भी बीप नहीं कर रहे हैं, तो ये डिवाइडर कंपोनेंट है। अगर आपको नहीं मालूम है कि डिवाइडर कंपोनेंट क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिवाइडर कंपोनेंट क्या होते हैं। और डिवाइडर कंपोनेंट ज़्यादातर आपको आईफोन में देखने को लिए मिलेंगे, एंड्रॉयड में बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने अभी तक नहीं देखे हैं डिवाइडर कंपोनेंट एंड्रॉयड में। अब देखिए यहाँ पर ये कॉइल्स लगी हुई हैं, इनको चेक करते हैं एक बार कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है। देखिए एक प्रोब आप रखोगे ग्राउंड पे, ठीक है। लीजिए मैंने ये ग्राउंड रख लिया, ये आईसी का ऊपर का हिस्सा ग्राउंड है, ठीक है। थोड़ा अनजूम कर लेते हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से दिखाई दे सके। देखिए ये एक तरफ मैंने इधर रख लिया, इधर का जो सिरा है वो ग्राउंड है, ठीक है। अब प्रोब इस टाइम पे जो है वो काफ़ी थिक हो जाएगी, क्योंकि आपके कॉइल के नीचे मल्टीमीटर का वायर जाएगा नहीं। देखिए ये मैंने यहाँ पे रखा, ये बीप कर रहा है एक साइड से, इधर साइड भी बीप कर रहा है, ठीक है। ये आपका नेटवर्क सेक्शन है, देखिए यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। दूसरे साइड देख लेते हैं, इधर साइड भी बीप कर रहा है, सॉरी बीप नहीं कर रहा, वो टच हो गया था। ये आपका सीरीज में लगा हुआ है, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वो थोड़ा कैपेसिटर से टच हो गया था हमारा प्रोब। रुक जाइए, थोड़ा यहाँ पे मल्टीमीटर सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, अब दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए 432, ठीक है। और दूसरे साइड चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए वो मल्टीमीटर का प्रोब साइड में टच हो जा रहा है दूसरे कंपोनेंट से, इसलिए वैल्यू वहाँ पे एक्यूरेट आ नहीं रही है, ठीक है। और फिलहाल ये फॉल्टी मदरबोर्ड है जिस वजह से आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैल्यू आ रही है, दूसरे साइड देखते हैं बीप कर रहा है, ये आपका पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कंपोनेंट अगर उसके दोनों सिरों पे बीप का साउंड आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपोनेंट आपका शॉर्ट है, ठीक है। हो सकता है वो नेटवर्क के सेक्शन पे लगा हो, और अगर आपका सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट है तो एक साइड वैल्यू आएगी और एक साइड बीप करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारे पास एक मदरबोर्ड और भी है आईफोन का, उसमें चेक कर लेते हैं। एक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरे प्रोब से चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको एक ये कैपेसिटर दिख रहा होगा, मैंने जैसे बताया बीच वाला टर्मिनल ग्राउंड होता है, चेक कर लेते हैं। देखिए ये बीप कर रहा है। अब देखिए
ये बीप कर रहा है, 0 वैल्यू आ रही है। वो थोड़ा देखिए मल्टीमीटर में आपका ये डिजिटल मल्टीमीटर जो कि कंप्यूटर में शो कर रहा है, कभी कभी वैल्यू गलत आ जाती है। रीज़न ये है क्योंकि इधर उधर टच हो जाता है मल्टीमीटर। देखिए ठीक है, बीप का साउंड भी आ रहा है प्लस 0 वैल्यू। अब इधर साइड चेक करते हैं। देखिए 336, ठीक है, इधर चेक किया मैंने, बीप का साउंड, ठीक है। इसका मतलब कि ये आपका सिंगल लाइन से लगा हुआ है। देखिए ठीक है, चलिए अब दूसरी जगह चेक कर लेते हैं एक बार सीरीज और पैरेलल के लिए। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लस की लाइन पे लगा हुआ करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है, माइनस की लाइन पे लगा हुआ करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि इस वाले मदरबोर्ड में तो हम लोगों ने चेक किया ही है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पर चेक किया है। देखिए इस वाले मदरबोर्ड पे अभी हम लोगों ने पहले चेक किया है, ठीक है। अब किसी दूसरे मदरबोर्ड में देख लेते हैं। चलिए देखिए एक मदरबोर्ड और है हमारे पास, इसमें चेक करते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, इस पे चेक करते हैं ये प्लस की लाइन पे लगा हुआ है या माइनस की लाइन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग बैटरी कनेक्टर का प्लस और माइनस पता करेंगे। देखिए कि इसमें आसानी से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है, इसका मतलब ये प्लस की लाइन है, यहाँ माइनस लिखा है इसलिए ये माइनस की लाइन है, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रोब रख लेते हैं, ठीक है, और दूसरे सिरे पे चेक करते हैं। देखिए ये बीप कर रहा है, इसका मतलब कि ये प्लस की लाइन से लगा हुआ है, ठीक है। और यही अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए। देखिए वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि आपका ये माइनस की लाइन से नहीं लगा हुआ, प्लस की लाइन से लगा हुआ, तभी बीप कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क की लाइन पे लगे हुए कंपोनेंट दोनों साइड बीप करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ कंपोनेंट दिखा रहा हूँ। नेटवर्क की लाइन इसके बगल में ही है, यहाँ पे देखिए आरएफ एंटीना लगा हुआ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना। इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको बताने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे एक डबल कलर कॉइल लगा हुआ है। देखिए मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ डबल कलर कॉइल कैसा होता है देखने में। देखिए ये डुअल कलर कॉइल लगा हुआ है। थोड़ा आप ऐसे देखिए, अभी आपको ऐसे फोकस करते तो बहुत बेहतर दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपको डबल कलर का दिख रहा होगा, ये वाला, ये दो कलर में व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। ये कॉइल है, ठीक है, जबकि जो कि लगा हुआ है पैरेलल में, ठीक है। अब देखिए कॉइल अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो देखिए अब ये इधर साइड बीप कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दूसरे साइड भी बीप करेगा। ये देखिए अब यहां पर देख करिए, ये भी आपके कंपोनेंट दोनों साइड ही बीप करने चाहिए। ये देखिए इधर साइड तो बीप कर रहा है, दूसरे साइड चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये कंपोनेंट आपका व्हाइट कलर का लगा हुआ है, ठीक है। अब बताइए ये बीप क्यों नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, जो भी कमेंट करके बताएगा कि यहाँ पे ये कैपेसिटर बीप क्यों नहीं कर रहा है। ये कैपेसिटर सीरीज में है, ठीक है, लेकिन दोनों साइड क्यों नहीं बीप कर रहा है ये कमेंट करके कौन बताएगा मुझे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जो भी मुझे कमेंट करके बताएगा, ठीक है, उसको मैं एक पीडीएफ गिफ्ट के तौर पे दूंगा बहुत बेहतर तरीके की, जो कि मैंने नोट्स बना रखे हैं। अभी आप लोगों ने जो नोट्स देखे हैं पैरेलल और सीरीज के, वो नोट्स मैं उसको गिफ्ट के तौर पे व्हाट्सएप कर दूंगा। जो भी मुझे इसका आंसर देगा कि यहाँ पे लगा हुआ ये कैपेसिटर जो है वो बीप क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए ये तो आपका कॉइल लगा हुआ है, दोनों साइड से बीप कर रहा है। अगर ग्राउंड को वो इस लाइन पे दे रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी दोनों साइड बीप करना चाहिए, लेकिन कैपेसिटर क्यों बीप नहीं कर रहा है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इसी नेटवर्क की लाइन पे और भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इनको भी अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये इसको आप ट्रिप्लेक्सर भी बोल सकते हो और डुप्लेक्सर भी बोल सकते हो, ठीक है। इस अगर इसके अंदर से लाइन होकर जा रही है तो वो बीप नहीं करेगी। तो हम लोग एक दूसरा मदरबोर्ड देख लेते हैं, उसमें नेटवर्क सेक्शन आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, ठीक है, डाउट ये रहता है उनको कि नेट डबल साइड से अगर कोई कंपोनेंट बीप कर रहा है तो वो शॉर्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, नेटवर्क सेक्शन पे लगा हुआ अगर वो कंपोनेंट है और दोनों साइड से बीप का साउंड आ रहा है तो वो शॉर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नेटवर्क की लाइन में है। आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आप मेन निर्णय ले सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। अब हालांकि यहाँ पे ये लगा हुआ है जेल,
देखिए यहाँ पे ये फिर डबल कलर कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, जो कि अभी आपका ये बीप नहीं करेगा क्योंकि आपके इसके कंपोनेंट कुछ डैमेज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसी भी बंदे ने इस मदरबोर्ड पे काम किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये भी कॉइल है आपका डुअल कलर में। देखिए देख रहे हैं आप, ये दो लगे हुए हैं, ये भी आपके कॉइल है, और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो डॉट लगा हुआ है, ये भी कॉइल है, ठीक है। इनको डॉटेड कॉइल कहते हैं, इनको डबल कलर कॉइल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे लगे हुए हैं कॉइल, देखिए ऐसे देखिए, ये देखिए कितने सारे कॉइल लगे हुए हैं यहाँ पे डबल कलर में, ठीक है। ये सारे के सारे कॉइल हैं आपके। और देखिए नेटवर्क सेक्शन पे लगे हुए कॉइल्स को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि आप कॉइल को हर जगह बाईपास कर सकते हैं, तो वो आपसे गलत आंसर दे रहा है। नेटवर्क सेक्शन पे लगे हुए कॉइल्स को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए छोटा सा नोट है, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी ये कितने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर आप चाहो तो इनको भी चेक कर सकते हो, सीरीज में है कि पैरेलल पे है, ठीक है। देखिए मैं मल्टीमीटर की प्रोब को ये यहाँ पे ग्राउंड पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये ग्राउंड पे मैंने रख लिया। अब इसको चेक करते हैं कि सीरीज में है कि पैरेलल पे है। देखिए इधर बीप का साउंड आ रहा है, देखिए इधर भी बीप का साउंड आ रहा है, ये शॉर्ट है लाइन, ठीक है, ये फॉल्टी हैंडसेट है। अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, इसका मतलब कि शॉर्ट ही है आपके हैंडसेट पे, ठीक है। ये देखिए ये एक ही लाइन से जुड़े हुए कंपोनेंट हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी ये पावर आईसी लगी हुई है यहाँ पे और कॉइल लगे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है हमारे इस हैंडसेट की पावर आईसी शॉर्ट हो, इस वजह से आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। देखिए आप शॉर्टिंग है इस हैंडसेट में, ठीक है। देखिए मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ इस मदरबोर्ड की, काफ़ी रफ कंडीशन है, देख सकते हो आप। ये एक डैमेज मदरबोर्ड है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार इसको जूम करके दिखाता हूँ, क्लियरिटी देखिए थोड़ा, ठीक है। देखिए इस बोर्ड पे पहले ही ऑलरेडी काम हो चुका है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे वापस, और कौन कौन सा नोट्स हमने देखे हैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। देखिए दोस्तों अपनी पीडीएफ की तरफ हम लोग वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा आगे कर रहा हूँ एक एक करके, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने मोबाइल वाले भाइयों को वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। इससे मुझे आइडिया मिलता है कि आप लोगों को किस तरीके का वीडियो चाहिए। और बहुत जल्द ही ऑनलाइन क्लास मैं चालू करने वाला हूँ, बस तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, कुछ छोटे मोटे काम रह गए हैं, ठीक है। जैसे ही मेरे ऑनलाइन क्लासेस की सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा जिसमें मैं कोर्स के सिलेबस और सभी जानकारियाँ आपको दूंगा, ठीक है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।